मेडिटेशन की आपने गहन अनुभूति की, आपने जीवन में महान परिवर्तन पाया एवं राजयोग द्वारा होने वाली प्राप्तियों का अनुभव किया, समर्पित किए। वर्तमान दे रही है, आप एक कुशल राजयोग शिक्षिका, मैनेजमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एवं स्पिरिचुअल काउंसलर भी है। आपने कई आध्यात्मिक किताबें भी लिखी है और टीवी में भी आपके रेगुलर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। आपने रामायण एवं महाभारत, भगवत गीता के बारे में गहन अध्ययन किया है। आपके ही मार्गदर्शन से विश्व में मानसिक तनाव, नशा, क्रोध एवं आत्मविश्वास की कमी जैसे मानसिक रोगों से कई लोगों को मुक्ति प्राप्त हुई है। YouTube एवं टीवी में आपके रेगुलर हिंदी एवं इंग्लिश में प्रवचन प्रसारित होते हैं। 2012 में पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आपका हॉल ऑफ फेम के अवार्ड से सम्मानित किया गया तथा थाईलैंड गवर्नमेंट द्वारा मॉरल अवार्ड 2019 एवं पीस मेडल से भी आपको सम्मानित किया गया। सितंबर 2019 आपको अवार्ड दिलाए हैं। हम सबके लिए बहुत ही खुशी की, गर्व की बात है कि दीदी आज हमारे साथ उपस्थित है। मैं हरिशंकर शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि दीदी के स्वागत में कुछ दो पंक्तियां सुनाएंगे। हर बच्चा, बाबा यही है कि बाबा का हर एक बच्चा क्या बन जाए, बाप समान बन जाए। बाबा हमेशा कहते मेरी एक ही आश रही है अभी कि हर बच्चा बाप समान बन जाए। तो बाबा की इस आश को पूरा करेंगे। समान बनने के लिए बाबा हमें प्रेरणा देते हैं, क्योंकि अंतिम समय जो पेपर आने हैं उस पेपरों के लिए हमें स्वयं को पहले से ही तैयार करने होंगे। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अंतिम पेपर जितने भी आएंगे उन सारे पेपरों के लिए क्या क्या तैयारी करनी है। तो सर्वप्रथम जो तैयारी करनी है हमें, मैं पेपरों की लिस्ट नहीं बताऊंगी क्योंकि पेपरों की बातें तो आपने कई बार सुनी है कि भाई अंतिम समय कौन से पेपर आएंगे, शरीर की भोगना का पेपर आएगा, आत्माओं के साथ का संस्कारों का पेपर आएगा। तो देह अभिमान या और विकार भी फुल फोर्स से इमर्ज होने का पेपर होगा। तो बाह्य परिस्थिति, समस्याएं और अनेक प्रकार की चुनौतियों का पेपर होगा। इविल स्पिरिट्स का पेपर होगा, प्रकृति का पेपर होगा। ये सारे पेपर तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इतने सारे पेपर आने ही है। लेकिन उन पेपरों के लिए मुझे अपने आप में क्या तैयारी करनी है बिफोर हैंड, क्योंकि उस समय नहीं होगा तो नेचुरल है, क्योंकि बाबा हमेशा कहते कि उस समय अचानक का खेल होगा, तैयारी भी नहीं होगी और अचानक का पेपर होगा। उस अचानक के पेपर के लिए हमें बिफोर हैंड एवर रेडी अपने आप को करना होगा। तो अचानक एवर रेडी कैसे रहेंगे? तो पहले से ही हमें अपने आप में तैयारी करनी है।
तो सबसे पहली तैयारी जो हमें करनी है अपने आप में, वो है कि मुझे अपने आप को भीतर से सशक्त करना होगा, शक्तिशाली बनाना होगा, समर्थ बनाना होगा, ताकि आने वाले समय में कितने भी प्रकार के पेपर आए, बाबा जैसे कई बार कहते हैं, एक साथ चारों ओर से पेपर आएंगे। तो अगर मेरी तैयारी नहीं होगी तो उस समय वो पेपर हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे और हम उसके वशीभूत होकर के, जैसे वशीभूत आत्मा किस तरह भटकती है, इस तरह एक अचानक का शॉक मिला तो क्या होगा, मेंटली कभी कभी इम्बैलेंस होने की संभावना होती है। तो इसलिए बाबा कहते अंदर से सबसे पहले अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, सशक्त बनाओ। किससे सशक्त करेंगे? किससे सशक्त करेंगे? सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से, है ना। उससे अपने आप को सशक्त करना है। ये नया साल जैसे ही आरंभ हुआ और बाबा की पिछली संडे की मुरली हम सभी ने सुनी, जिसमें बाबा ने बच्चों को बार बार पूछा, डेट फाइनल किया है, कब तक तैयार होंगे, कब तक बाप समान बन जाएंगे? क्या अपने आप में ये फाइनलाइज किया है? बाबा ने कहा 1 साल देते हैं, अगली सीजन तक, माना 1 साल बाबा ने दिया कि अगली सीजन तक अपने आप को तैयार करो। उस मुरली में बाबा ने ये बात कही, परंतु हम ऐसा क्या प्लानिंग करें इस साल जो अगले साल तक तैयार हो सके? क्या प्लानिंग करें? क्योंकि ये भी बाबा ने कहा है कि अंतिम पेपर कहां से आना है, कौन सा होगा? अंतिम पेपर जो है कहां से आएगा? हर एक के लिए एक जैसा थोड़ी होगा। अंतिम पेपर कहां से आना है? तो सबसे कमजोर संस्कार है हमारे, वहां से आएगा। जी, बाबा ने कहा अपनी कमजोरी ही हमारा पेपर लेने के लिए निमित्त बनेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ये एक ही यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां पेपर पहले से आउट हो जाता है ना। कि क्या क्वेश्चन पेपर है ये आउट हो गया है, कि अंतिम पेपर संबंधों से, इधर से नष्ट मुआब यहां से नहीं आएगा। क्योंकि आज दुनिया में लोग संबंधों से भी इतने तंग हो गए कि किसी का किसी से मोह नहीं रहा है, प्यार नहीं रहा है। कोई संबंधों में प्यार है? आप अपने बच्चे को कुछ कहने जाओ, क्या कहेंगे? पता है हमें, आप हर बात में हमें एडवाइस नहीं तो कहेंगे कि नहीं? तो आज कहां मोह है? किसका किसके साथ मोह है किसी का किसी के साथ मोह। इसलिए ये खुश नहीं होना कि हम तो नष्ट मुआ हो गए, क्योंकि वो अंतिम पेपर है ही नहीं। क्योंकि दुनिया अपने संबंधों से इतने तंग है जो बस, अब कई लोग तो यहां तक के कामना बस भगवान अभी को अपने पास बुला है ना, अब हमें जीने की भी इच्छा नहीं है, इतना अपने देह से भी न्यारे हो गए हैं, है कि नहीं? लेकिन बाबा ने कहा कि अंतिम पेपर जो आएगा वो जहां हमारी कमजोरी होगी, जिसकी जहां कमजोरी है
वो कमजोरी ही जिसको हमने समझा ये छोटी सी कमजोरी है, अंत तक ठीक हो जाएगी, लेकिन अंत तक ये इतना विकराल रूप लेगी जो हमारा पेपर लेने के लिए वो तैयार हो जाएगी। तो स्वयं का पेपर लेने वाले हो जाएंगे। दूसरों का तो सामना हम कर सकेंगे, कोई दूसरा पेपर लेने वाला है उसका तो सामना कर सकते हैं, प्रकृति भी पेपर लेने है तो उसका भी सामना कर लेंगे, लेकिन स्वयं का सामना कैसे करेंगे? इसलिए बाबा कहे कि ये छोटी कमजोरी को भी छोटी नहीं समझो, बहुत बड़ी हो जाएगी समय पर, और तब उसका सामना नहीं होगा, क्योंकि हमने तो सोचा था ये तो छोटी सी कमजोरी है और ये इतना बड़ा रूप ले लेंगे, ये तो हमें पता ही नहीं था। और वहां फेल होने की संभावना ज्यादा है। तो इसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है? तो हमें अपने अंदर में देखना है कि मेरी कमजोरी कहां कहां है, और उस कमजोरी की लिस्ट बनानी है, उस कमजोरी की लिस्ट बनानी है। कितनी कमजोरी होगी? हाँ, कितनी कमजोरी होगी? ज्यादा तो नहीं होगी ना। बड़ी बड़ी कमजोरियों को तो हमने जीत लिया, विकारों को तो जीत लिया ना, अभी विकारों का तो मार्जिन नहीं है। लेकिन जो बाबा कहते हैं ये विकारों का भी अंश ये अभी रहे हुए हैं, वो कितने होंगे? अच्छा, इसको कैसे जीतेंगे? किसी के पास है कोई प्लान इसको जीतने के लिए? अंश का भी अंश, उसको कैसे जीतेंगे? मधुबन जाएंगे 18 जनवरी पर, बाबा के कमरे में जाएंगे, वहां चिट्ठी डालेंगे, बाबा आज से मैं ये कमजोरी छोड़ करके जा रहा हूं, छूट जाएगी? वापस आ जाएगी। क्यों वापस आ जाती है? बाबा के कमरे में जाकर 18 जनवरी के दिन अमृत वेले बाबा के कमरे में जाकर के डाला, फिर वापस कैसे आ जाती है? अटेंशन की कमी, और सही में छोड़ा ही नहीं है। छोड़ा ही नहीं है। नहीं छोड़ा ना, दिल से हमने छोड़ करके लिख करके डाला। संकल्प में दृढ़ता की कमी और ज्ञान की कमी। ज्ञान तो है, भरपूर है। आज कोई भी बच्चे को बाबा क्या कहते, कोई भी टॉपिक पर भाषण करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे? कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। किसी को भी समझाना है, नहीं समझा सकते हैं, बहुत अच्छा समझा सकते हैं, फिर क्यों नहीं छूटती है ये? इंद्रियों पर काबू नहीं है। ऐसा है कि जैसे आज मान लो यहां अंधेरा और कोई आकर कहे मैं अंधेरे को दूर करता हूं, निकालना है, अंधेरे को निकाल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अंधेरे का स्रोत नहीं है। अच्छा, अंधेरे को जला दो, जलेगा अंधेरा? नहीं जलता है। ऐसे ही जो कहते हैं कि हम अपने पुराने संस्कारों को जला देते हैं, ये जलता नहीं है, क्योंकि ये अंधेरा है। और अंधेरा क्यों आया? प्रकाश का अभाव। प्रकाश का स्रोत है, अंधेरे का स्रोत नहीं है। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। ठीक इसी तरह ये कमजोरी क्यों आई? शक्ति का अभाव। कोई ना कोई शक्ति का अभाव है,
तब ये कमजोरी जीवन में आई है ना। अब ये कौन सी शक्ति का अभाव है? ये कौन सी शक्ति का अभाव है जिस कारण से कमजोरी आई? तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। देखो, अनजानेपन में भी भक्ति मार्ग में जब थे तो भगवान के मंदिर में जाकर क्या मांगते थे? हे प्रभु शक्ति। कौन सी शक्ति चाहिए थी? किसी से लड़ाई करने की? तो कौन सी शक्ति मांगी हमने? हाँ, कौन सी शक्ति मांगी कि अनजानेपन में भी हमें अंदर में ये महसूस बात थी कि मेरे में जो कमजोरी है ना, वही मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, और उसको निकालने की शक्ति मेरे पास नहीं है। इसीलिए अनजानेपन में भी हमने भगवान से यही कहा कि हे प्रभु शक्ति देना, ताकि मैं इस कमजोरी को निकाल सकूं। ज्ञान में आने के बाद भी वो भक्ति के संस्कार रहते हैं, और इसीलिए ज्ञान में आने के बाद भी जब हम योग में बैठते हैं तो बाबा से क्या कहते? बाबा शक्ति देना। अब स्रोत मिल गया है। भक्ति में तो पता नहीं था स्रोत, अब स्रोत तो मिल गया, इसलिए रोज मांगते हैं बाबा शक्ति देना, बाबा शक्ति देना, है ना। वो शक्ति ही इसीलिए चाहिए ताकि हम अपनी कमजोरी के ऊपर विजयी हो सके। बड़े बड़े विकारों को तो मैंने जीत लिया, लेकिन ये जो छोटी छोटी कमजोरी अब मेरे अंदर है, तो बाबा आप मुझे शक्ति दो ताकि मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। ये भावना है ना। लेकिन मांगने से तो होता नहीं। अच्छा, कमजोरी बाबा को दे देने से भी काम नहीं हो रहा, तो अब कहीं ना कहीं विधि गलत हो रही है। तो सही विधि बाबा ने कई बार बताई है। जैसे कहा कि पहली मुरली में जब बाबा ने क्रोध की बात कही, तो बाबा ने यही कहा कि बच्चे, आज मनुष्य जीवन में अगर क्रोध है, क्यों है? क्यों है? कौन सी शक्ति का अभाव है? सहन शक्ति का अभाव है, या शांति की शक्ति का अभाव है? शांति नहीं है, टेंशन में, इसलिए गुस्सा आता है, या धैर्यता की कमी है। एक ही ये कमजोरी अगर ले लिया जाए, क्रोध, तो मनुष्य जीवन में क्रोध क्यों आता है? तो कहीं ना कहीं ये तीन शक्ति का अभाव है, या सहन शक्ति, या शांति की शक्ति, या धैर्यता की शक्ति, है ना। कई लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कोई जल्दी नहीं करता है तो गुस्सा आता है। तो धीरज नहीं है ना, धैर्यता नहीं है। तो ये तीन शक्तियों का अभाव होने के कारण ही इंसान के जीवन में ये कमजोरी है, गुस्से की कमजोरी है। अब बाबा से शक्ति मांग लिया तो ये क्रोध दूर हो जाएगा? नहीं, ऐसे दूर नहीं होता है। जिस तरह सूर्य की रोशनी तो सारे पृथ्वी के ऊपर है ना, लेकिन कीटाणु को भस्म करना हो तो क्या करना पड़ता है? खास वो किरण जो है उसको फोकस करके, लेंस से फोकस करके, हम वो योग के चित्र में नहीं बताते, फोकस करके नीचे कागज रखा तो जलेगा। ठीक इसी तरह जैसे ही हमने रियलाइज किया कि मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है, कमजोरी की लिस्ट निकालो। चलो, मैक्सिमम कितनी कमजोरी होगी? किसी में भी होगी तो कितनी हो सकती है? 1 2 3 4 कितनी होगी? मैक्सिमम कितनी होगी?
ज्यादा से ज्यादा कितनी होंगी? 10 होंगी। चलो 10 ले लो कि मान लो कि 10 कमजोरी है आपके अंदर, आपने निकाला, और वो 10 कमजोरी का जो लिस्ट बनाया उसके अगेंस्ट अभी आप देखो कौन सी शक्ति का अभाव है। जैसे कहा कि एक एक अगर कमजोरी का भी 2-2 या 3-3 शक्ति का अभाव हो, है ना। जैसे कहा क्रोध के अगेंस्ट में 3 शक्ति का अभाव है, इसीलिए गुस्सा आता है इंसान को। और ये क्रोध के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करनी है, इस कमजोरी के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अमृत वेले विशेष उस शक्ति का आवाहन बाबा से करो, शांति की शक्ति का आवाहन करो, है ना। 1 हफ्ते तक में लगातार शांति की शक्ति का आवाहन करो, फिर देखो अपने आप में कितना क्रोध है या भर गया है। वो कमजोरी भरी है, जैसे किसी को शारीरिक कमजोरी होती है, हाथ हिल रहा है ना, उसको कहो हाथ नहीं हिलाओ, हाथ नहीं हिलाओ, ऐसे थोड़ी। ताकत का खुराक दो तो ये हाथ हिलना बंद हो जाएगा, ताकत आएगी तो अपने आप बंद हो जाएगा ना। ठीक इसी तरह जीवन में ये कमजोरी जो आई है, शक्ति का अभाव है, तो अमृत वेले विशेष बैठ करके बाबा से लगातार 1 हफ्ते तक अपने आप को उस शक्ति से भरो। अच्छा, हफ्ते के बाद अपनी स्थिति को देखो, क्रोध आता है या नहीं आता है? अच्छा, आपने समझा कि नहीं अभी भी थोड़ा है, तो और 1 हफ्ता आवाहन करो। 2 सप्ताह 15 दिन तक लगातार अगर शांति की शक्ति से अपने आप को भरते जाएंगे तो भरेगी या नहीं भरेगी? भरेगी। अच्छा, 2 सप्ताह हमने शांति की शक्ति का की, फिर देखो अपने आप को, फिर आपने महसूस किया कि नहीं मेरे नेचर में उतावलापन ज्यादा है, इसी कारण अधीरता आ जाती है, इसलिए गुस्सा आता है। तो अब 1 हफ्ते तक धीरज अपने अंदर प्राप्त करो, वो स्पेसिफिक शक्ति को फोकस करो अपने अंदर और भरना शुरू करो, अपने आप को भरते जाओ। फिर तीसरा सप्ताह जो है सहन शक्ति को भरो। अब लगातार आपने 3 सप्ताह तक 3 ये शक्ति को भरा, फिर क्रोध कहां जाएगा? धीरे 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 वो शक्ति भरती गई तो क्रोध तो अपने आप गायब होना ही है ना। अब आपने 10 कमजोरी जो निकाली, उसके अगेंस्ट अगर आपने एक एक कमजोरी के आगे भी 2-2 शक्ति 3-3 शक्ति का अभाव महसूस किया और वो लिस्ट निकाली, साल में कितना सप्ताह होता है? 52 सप्ताह है। अब 10 कमजोरी माना 30 शक्ति का अभाव, आपने एक एक कमजोरी के अगेंस्ट 3-3 शक्ति भी निकाली, तो 30 सप्ताह हो गया। 30 शक्ति का अभाव। अब हर सप्ताह आपने एक एक शक्ति को अपने अंदर भरना शुरू किया, उसमें भी आप देखो कि मानो कोई शक्ति ऐसी होगी जो 2-3 में कॉमन होगी, तो वो प्रायोरिटी हो गई आपके लिए, तो वो प्रायोरिटी की लिस्ट अलग निकालो और प्रायोरिटी की लिस्ट निकालकर उसके ऊपर पहला वर्किंग शुरू करो और अमृत वेले विशेष पावरफुल योग करके सर्वशक्तिमान बाबा से इस शक्ति की जैसे सकाश में अपने अंदर भर रही है, ये महसूस करो। अब 30 शक्ति का अभाव जो है उसमें जैसे कहा कुछ तो कॉमन होगा, लेकिन फिर भी चलो उसको 2-3 सप्ताह तक आपने लगातार करके पुरुषार्थ किया, उसके ऊपर फोकस किया, तो 30 सप्ताह में
सारी कमजोरी भरेगी या नहीं भरेगी? 30 सप्ताह माना कितना महीना हो गया? 8 महीना हो गया। तो बाबा डेट मांग रहा है हमसे, तो डेट दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे? साल के अंदर अपने आप को सशक्त कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे? तो मेन फोकस अभी हमारा इसी के ऊपर। जब पता चला कि अंतिम पेपर हमारी जो कमजोरी है वहां से आना है, तो उसके ऊपर मेरा पहला कारोबार आरंभ होना चाहिए। दिन भर में आपको टाइम मिला ना मिला, लेकिन अमृत वेले तो मिलेगा। अमृत वेले विशेष एक पावरफुल योग में बैठकर बाबा से उस सकाश को प्राप्त करो। अमृत वेले विशेष बाबा से उसका वरदान लो, विजयी भव का वरदान लो, सफलता मूर्त होने का वरदान लो। जब भगवान का वरदान होगा, उसकी शक्ति होगी, फिर ये कमजोरी क्या चीज है? उसका टिकने का कोई है मार्जिन? हम लोग क्या करते? जनरल पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए वो कमजोरी मिटती नहीं है। और सोचते हैं अच्छा बाबा के कमरे में जाएंगे, चिट्ठी लिखकर बाबा के यहां आ जाएंगे। उससे कभी मिटने वाली नहीं है। तो ये एक एक्शन प्लान ये साल के लिए हमें अपने आप में तैयार करना होगा, है कि नहीं? ये एक्शन प्लान तैयार करो। देखो आप, और जैसे जैसे आप विजयी होंगे ना, बहुत अंदर में खुशी नशा चढ़ने लगेगा। कोई चीज के ऊपर विजय प्राप्त कर लो तो नशा तो चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? तो नशा चढ़ेगा आपका। दूसरी बात कि उसके लिए मुझे क्या क्या अटेंशन रखने की जरूरत है। जब तक हमारा ये पुरुषार्थ चलता है, तब तक पहली बात हमें ये ध्यान रखना है कि मेरे से कोई भी प्रकार की श्रीमत की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। बाबा की हर श्रीमत को सर माथे करके पालन करो। उससे क्या होगा? उससे बाबा की विशेष हमें मदद मिलेगी। श्रीमत माना जो आज्ञाकारी बनता है, तो आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर तो बाप माता पिता का भी विशेष हाथ होता ही है, प्यारा लगता है वो बच्चा। तो इसी तरह हम भी हर श्रीमत के ऊपर अटेंशन रखते हुए उसको पालन करते हैं, तो माता पिता का भी हमारे ऊपर क्या होगा? विशेष वरद हस्त होगा, बाबा का प्यार अनुभव होगा। और आपने हिम्मत रखी है तो बाबा की मदद, जैसे बाबा ने पहले 2 संडे पहले की मुरली में कहा, आप हिम्मत का एक कदम तो उठाओ। हिम्मत का एक कदम उठाने से बाबा की मदद न मिले, ये कभी हो नहीं सकता है। अब आपने इस तरह से एक्शन प्लान बनाया और आप हिम्मत का कदम हर श्रीमत पर अटेंशन देते हुए अगर करना शुरू करेंगे, तो बाबा की मदद जरूर अनुभव होगी। ये बच्चा इतने मेहनत कर रहा है, तो घर में भी अगर आप देखते हैं बच्चे बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाई में, तो उसके लिए तुम उठो नहीं, मैं तेरे लिए चाय भी बना कर ला करके देती हूँ, ये भी ला करके देती हूँ, ये भी ला, बैठे बैठे देंगे कि नहीं उसके लिए? अच्छा, उसका दिमाग अच्छा रहे उसके लिए ये खाना बनाओ, ये खिलाओ, करते हैं कि नहीं करते हैं? माताएं मदद करते। और अगर बच्चा पढ़ाई ना करे तो जाने दो, कौन बनाएगा उसके लिए? करना तो है नहीं उसको, है कि नहीं? तो इसीलिए आज्ञाकारी बनने पर बाबा की भी विशेष मुझे मदद मिल रही है, गारंटी है।
तो और जैसे अंदर में हिम्मत आ जाए, बाबा की मदद मिल रही तो और हिम्मत आएगी, उत्साह आएगा करने के लिए, रिजल्ट मिलेगा तो और भी अंदर में खुशी होगी कि बाबा भी इतना प्यार करता है, बाबा भी मेरा ध्यान रख रहा है। जब बाबा ध्यान रख रहा है ये महसूस होने लगता है तो अंदर में और उमंग उत्साह बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए पहला तो हमें अपना एक्शन प्लान तैयार करना है। उसके लिए ये ध्यान रखना है कि हर श्रीमत का पालन मैं करूं, कोई भी श्रीमत के प्रति अवज्ञा मेरी न हो, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक। तीसरी बात क्या है कि अपने अंदर कुछ समय के लिए आप ये पुरुषार्थ आरंभ करो बेहद की वैराग्य वृत्ति का, क्योंकि अंतिम समय में जो बातें आएंगी वहां अगर वैराग्य नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। वैराग्य माना अनासक्त वृत्ति। अगर मेरे अंदर आसक्ति है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो मेरी कमजोरी मिटने के बजाय जब उसको पोषण मिल रहा है तो बढ़ेगी। भले एक तरफ मैं शक्ति भी ले रही हूं बाबा से, जीत प्राप्त कर, लेकिन यहां से पोषण भी मिल रहा है तो फिर वो काम नहीं कर रहा है। समझ में आई बात? जैसे दुनिया के अंदर किसी को भी कैंसर होता है तो डॉक्टर सबसे पहली एडवाइस क्या देता है? किस बात का वैराग्य? मीठा, क्योंकि शुगर उस कैंसर के कीटाणु को पोषण देता है। इधर से आप केमोथेरेपी भी लेते रहो, लेकिन इधर से आप शुगर भी देते रहो तो केमोथेरेपी का कोई असर नहीं होता है। इसीलिए वो कहते हैं सबसे पहले शुगर बंद, शुगर पोषण है कैंसर के सेल का। इसलिए जितना उसको पोषण मिलता है ताकत वाला हो जाता है, तो ये केमो उसको काम नहीं करता है, इसीलिए उसको बंद करो। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति ये मुझे अपने अंदर इमर्ज करनी होगी, तब जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं अमृत वेले वो काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। जैसे एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति था, रोज मार्केट जाता था। मार्केट में आज क्या नई चीज आई, क्या नई चीज आई देखने के लिए पूछता था, आज कौन सी नई चीज आई। अब जब नई चीज आती थी तो लोग दिखाते थे, ये नई चीज आई देखो बहुत अच्छी है, सैल्वेशन देंगी, या आपको बहुत अच्छा इससे काम होगा, आपका ये होगा वो होगा, प्रलोभन देते हैं, ये चीज तो जरूर ले जाओ। तो रोज मार्केट जाता था, रोज पूछता था क्या नई चीज आई, देख करके फिर वापस आ जाता था। तो एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, तुम रोज जाते हो, खरीदते तो कुछ है नहीं, रोज पूछताछ करते हो क्या नई चीज आई, ऐसा क्यों करते हो? कहा इसलिए करता हूं कि मैं जाता हूं, जब वो चीज देखता हूं और मैं अपने आप को पूछता हूं कि मेरी आसक्ति उसमें कितनी गई। अपनी चेकिंग करने के लिए मैं जाता हूं कि मेरी आसक्ति है, इसके बिना मुझे चल सकता है या नहीं चल सकता है। जब मैं अपने आप को देखता हूं और प्रश्न करता हूं अपने आप से, क्या इससे इसकी जरूरत मुझे है या उसके बिना चल सकता है, और जैसे ही मेरा मन कहता है इसके बिना चल सकता है, मैं वापस आ जाता हूं। इसकी मेरे को जरूरत, मन ने कह दिया इसके बिना चल सकता है, तो मैं अपनी टेस्ट के लिए आगे जाता हूं मार्केट में।
आजकल तो मार्केट जाने की भी जरूरत नहीं, ऑनलाइन देखो कौन सी चीज है नहीं, और फिर ये चाहिए वो चाहिए, ऑर्डर कर लो, ऑनलाइन मंगा लो, ये कर लो, है ना। लेकिन देखो मुझे इसके बिना चल सकता है कि नहीं चल सकता है। अगर चल सकता है, मन ने ये कह दिया अंदर से चल सकता है, माना मैंने उस आसक्ति के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, और आसक्ति के ऊपर विजय, तो उसको पोषण मिला ही नहीं। तो जो बाबा से मैं शक्ति ले रही हूं वो काम कर रही है 100%। अपने आप में देखो, ये तैयारी है न्यारा और प्यारा। रहना भी इसी दुनिया में है, न्यारा भी रहना है और प्यारा भी रहना। कई होते हैं ना अननेसेसरी, जरूरत ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, लाते जाओ, है ना, भले पड़ा रहे, फिर थोड़े दिन के बाद किसी को दे देंगे, दान कर दो। क्यों करते हैं ऐसा, है ना। तो इसीलिए वही चीज आए जो मेरे काम की हो, हाँ, जिसके बिना मुझे नहीं चल सकता है। लेकिन अगर मन ने कह दिया चल सकता है, इतने साल चला है ना इसके बिना, तो अभी भी चल सकता है। ये है अनासक्त वृत्ति, ये है जिसको कहा राज ऋषि। राज है अपने ऊपर, कर्मेंद्रिय के ऊपर राज है, अधिकार है। चीज सामने देखने के बाद भी हमें इच्छा नहीं हुई तो राज है अपना, और राज होने के बाद फिर ऋषि भी है, न्यारे भी है। ये है बेहद का वैराग्य, और ये बेहद का वैराग्य ही हमें मदद करेगा संपूर्णता की ओर आगे कदम बढ़ाने में, है ना। स्थूलता का वैराग नहीं करना, रहना वही है, लेकिन हर बार अपने ऊपर नजर डालते चलो, कहीं कोई आसक्ति तो क्रिएट नहीं हो रही है। नहीं तो एक तरफ मैं बाबा से शक्ति ले रही हूं, दूसरी तरफ इस आसक्ति के कारण उस कमजोरी को बढ़ावा भी दे रही हूं, तो विकराल रूप लेगा और ही खतरनाक रूप ले लेगा, है ना। शक्ति रोकने का प्रयत्न करेगी और आसक्ति क्या करेगी, और भी अंदर से बेचैन करेगी, तकलीफ ज्यादा होगी। इसलिए तो बेहद की वैराग्य वृत्ति का अभ्यास बढ़ाना है। दुनिया नहीं छोड़नी है, चीज वस्तु को छोड़ना नहीं है, रहना वही है, लेकिन वही रहते हुए अपना अटेंशन बढ़ाओ, ठीक है ना। इसलिए बाबा कई बार कहते हमें सन्यासी थोड़ी बनना है, घर बार थोड़ी छोड़ना है, रहना उसी घर गृहस्थ में है। लेकिन देखो घर गृहस्थ में रहते हुए भी कमल समान है, न्यारे प्यारे है और विजयी है। कितने बाबा के बच्चे हैं, परिवार के परिवार विजयी है। सबसे बड़ी चैलेंज है दुनिया के आगे कि हमारे इतने भाई बहने घर गृहस्थ में रहने के बाद भी पवित्र है। तो इसीलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति का अभ्यास। तीसरी बात जो बहुत ध्यान देने की बात है, लगातार इस सीजन में बाबा ने उस बात के ऊपर हमारा अटेंशन खिंचवाया है कि व्यर्थ से मुक्त कितना हुए हैं। क्योंकि अगर नहीं मिला, मान लो कि मैंने अपने ऊपर दमन करके चलो नहीं चाहिए, लेकिन फिर व्यर्थ चलता है, ले लेते थे तो अच्छा होता था, ऐसा होता था, तो व्यर्थ चालू हो गया ना। ये कह देते थे, ऐसा कर लेते थे, वो कह देते थे, वो कर लेते थे, तो व्यर्थ चालू हो गया।
तो व्यर्थ का खाता जितना हमारा बड़ा, तो वो व्यर्थ भी तो अंदर परेशान करेगा। समर्थ नहीं है, व्यर्थ है, तो वो व्यर्थ भी एक प्रकार का उस कमजोरी के लिए तो पोषण है कि नहीं है। जिस तरह आसक्ति पोषण है, तो व्यर्थ संकल्प भी तो उसको एनर्जी देता है। अब मैंने अमृत वेले बाबा से सकाश लिया, फिर सारा दिन अगर व्यर्थ का उस पोषण देते जाओ, कौन सा ज्यादा काम करेगा? व्यर्थ वाला ज्यादा करेगा। अब होता ऐसा है कि हमने अमृत वेले अपनी स्थिति को इतना ऊंचा अच्छा बनाया, मुरली क्लास किया, बहुत अच्छा रहा मेरी स्थिति, है ना, यहां तक पहुंच। लेकिन दिन भर में कोई ऐसी बात हुई, व्यर्थ चालू हो, तो वो व्यर्थ लीकेज है, वो स्थिति को क्या करेगा? नीचे ले आएगा। फिर दूसरे दिन अमृत वेला अच्छा किया, मुरली क्लास में बहुत अच्छा लगा, फिर दिन भर में व्यर्थ हुआ। हाँ, फिर तीसरे दिन अमृत वेला किया, मुरली क्लास किया, फिर व्यर्थ चला। तो यहां से हमारी स्थिति आगे बढ़ती नहीं, यहां तक आके रुक गई है। और फिर जब बार बार देखते हैं, बाबा भी जब देखते हैं वतन से कि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं लेकिन ये व्यर्थ को खत्म नहीं कर रहे हैं। मेहनत कौन सी हो रही है? नीचे आने में, फिर ऊपर जाने की, फिर नीचे आने की, फिर ऊपर जाने। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है? थक जाते हैं, उसी में थक जाते हैं। और थक गए, यहां से आगे स्थिति ऊपर बढ़ नहीं रही है, तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। अब दिल शिकस्त हो गए तो नाउम्मीद होने लगे, शायद मेरे से तो होगा ही नहीं, मेरा पुरुषार्थ यहां आके अटक गया है। इसीलिए बाबा कहे व्यर्थ के ऊपर अटेंशन, व्यर्थ नहीं, समर्थ संकल्प। तो समर्थ का खजाना क्या है? मुरली का मन। जैसे ही व्यर्थ चालू हो, मुरली का मनन चिंतन। आज बाबा ने क्या कहा? मुरली शुरू करो, रिपीट करना, है ना, समर्थ संकल्प सोचना चालू करो। अब जितना समर्थ अपना चलना शुरू होगा, तो व्यर्थ का लीकेज बंद हो गई यहां से ही। फिर यहां से इशारा ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएंगे, फिर अगर आए तो थोड़ा सा नहीं, फिर ऊपर जाएंगे। तो आखिर क्या होगा? बाप समान बनना कितना मुश्किल होगा? सहज हो जाए। तो व्यर्थ का लीकेज बंद करो। ये अटेंशन, ये तैयारी अंतिम समय से पहले मुझे जो तैयारी करनी, ये तैयारी करनी, ये तैयारी करके हम अपने आप को शक्तिशाली समर्थ बना दे समय से पहले, है ना। तो एक तो कमजोरी के ऊपर तो पहला हमने एक्शन प्लान तैयार कर लिए, तो 8 महीने के अंदर बाप समान बन सकते हैं, संभावना पूरी है। लेकिन ये बेहद की वैराग्य वृत्ति और व्यर्थ, इस दोनों के ऊपर भी हमारा अटेंशन जरूरी है। नहीं तो वो सबसे बड़ा विघ्न होगा हमारा 8 महीने के अंदर जो हमने लक्ष्य रखा है उसको अचीव करने नहीं देगा। इसलिए व्यर्थ का चिंतन ना के बराबर हो जाए तो इतनी पावर, समर्थी से पावर हमारी बढ़ जाएगी। इसलिए समर्थ अपने अंदर, समर्थ संकल्प आरंभ करो। मुरली जो है, मुरली को 2 बार 4 बार पढ़ते जाओ। शुरू में दादी जानकी अपना अनुभव सुनाती थी कि मैं बाकी दादियों से 1 साल लेट आई, तो मेरे को अंदर बहुत चिंता लगती थी, फिक्र रहती थी, ये सब तो मेरे से बहुत आगे निकल गए, मैं 1 साल पीछे आ गई।
1 साल पीछे। तो जब बहुत मन उनका सोच चलता था तो एक दिन बाबा के पास गए कि बाबा, अगर ये लोग 1 साल पहले आए, उनके साथ मुझे अगर बराबर हो जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बाबा ने दादी जानकी को यही कहा कि एक मुरली कम से कम 6 बार पढ़ो, सारे दिन में 6 बार पढ़ो, पक्की हो जाएगी बाय हार्ट। तो दादी ने सोचा मैं 12 बार पढ़ती हूँ, है ना, 12 बार पढ़ती थी दादी एक ही मुरली को। आज जो इतना खजाना दादी के अंदर था, कहां से था? जो मुरली को बार बार चबा 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 करके जो इतना महीन कर देती थी, उसकी जो ताकत होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इस तरह से बाबा भी कहते हैं मुरली जो खजाना है ये समर्थ संकल्पों का खजाना है, उसको चबा चबा करके क्या करो, इतना महीन करो जो वो आत्मा में समा जाए, उसकी ताकत जो है आत्मा में समा जाए। समझा? तो इसीलिए समर्थ संकल्प जरूरी है, व्यर्थ से अपने आप को मुक्त करना बहुत जरूरी है। नहीं तो अंतिम समय ऐसी ऐसी सीन्स आएगी, वो सीन्स को देखते हुए ऐसी ऐसी घटना घटेगी जो वो सीन को देखते हुए व्यर्थ स्वाभाविक चल जाएगा। तो एक तरफ तो हम अपनी कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि व्यर्थ चलाने के जो संस्कार है, आदत है कई जन्मों के, तो इसीलिए क्या होगा, जैसे ही कोई दृश्य देखा, चलो मेरी कमजोरी तो बढ़ गई, लेकिन व्यर्थ चलाने की जो आदत है, व्यर्थ संकल्प चलता है, क्योंकि अटेंशन नहीं दिया। वो तो स्वाभाविक है, इंसान है, आकर कलयुग में रहते, इसीलिए व्यर्थ तो चलेगा ही, ये समझ करके उसको स्वीकार कर लिया है। अब स्वीकार कर लिया अंदर से, तो जैसे ही कोई भी घटना होगी, किसी ने कुछ भी कहा, किसी ने कुछ भी कहा, मेरा व्यर्थ चालू हो जाएगा। क्यों कहा उसने, क्या मतलब था उसका, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, ये तो इतना पुराना है बाबा का, फिर भी वो ऐसी भाषा बोलता है, ये व्यर्थ चालू हो गया। अब एक बार व्यर्थ की चक्की चालू हो गई तो क्या होगा, फिर तो बंद नहीं होती है ना। और जैसे जैसे जब जब वो व्यक्ति सामने आएगा, वो योग लगने नहीं देंगे। इसीलिए बाबा कहे ये जो पुराना संस्कार है ना, ये पुराने संस्कार के ऊपर भी विजय, जो आदतें बना दी है, अनजानेपन की आदतें हैं, उसके ऊपर भी संपूर्ण विजय होना ही चाहिए। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति और दूसरा व्यर्थ के ऊपर संपूर्ण विजय। तीसरी बात, साक्षी दृष्टा। अंतिम सीन्स को देखने के लिए, अंतिम समय के पेपर के लिए मुझे अपनी अवस्था ऐसी बनानी है जो साक्षी, डिटैच्ड होकर के हम उस दृश्य को देखें। उस समय अगर कोई आत्मा बहुत तड़प रही हो, तो कम से कम मेरे अंदर इतना शुभ भावना, शुभ कामना का, दुआ का स्टॉक हो जो मैं उस आत्मा को उस वक्त दृष्टि देते हुए दे सकूं। यही सबसे बड़ी मदद है। लेकिन बाबा कहे आप साक्षी दृष्टा हो जाओ उस समय। अच्छा, साक्षी दृष्टा कैसे बन सकेंगे? कोई तड़प रहा है आपके साथ, कैसे साक्षी दृष्टा बनेंगे आप? आपने समझा भी,
फिर पुरुषार्थ भी करने का प्रयत्न किया कि चलो उसको हॉस्पिटल तक तो ले जाए, लेकिन उसके पहले ही नहीं ले जा सके, जैसे कोरोना के टाइम में देखा है? साक्षी रहना ही पड़ता, अपने फैमिली मेंबर्स है, लेकिन आप उनसे बात नहीं कर पा रहे। वो हॉस्पिटल में है, आपको कोई समाचार नहीं मिलता। लास्ट दिन समाचार मिला, अरे वो तो शरीर छोड़ दिया, फिर भी उसकी बॉडी लेने नहीं जा सकते। कैसा खेल है, आप सोचो। ऐसे अंतिम समय तो बाबा ने जब कहा ये तो शुरुआत है एक मैसेज में, अंत में तो इससे भी कई गुना ऐसी बीमारी, आप खिड़की नहीं खोल सकेंगे, इतना जहरीला गैस होगा चारों ओर। आप एक कमरे में जैसे बंद हो जाएंगे। उस समय साक्षी होना है, कैसे होंगे? जैसे जब केदारनाथ में बादल फटे थे तो कई भाई बहने जो वहां थे, क्योंकि उस समय तो बारिश के दिन थे तो माना ठंडी नहीं थी इतनी, लेकिन जब हम वहां केदारनाथ गए तो हमको बताया गया कि ऐसी ऐसी लोगों की हालत हुई, अपने सामने उनके अपने इतना जोर से जो आया और पैर फिसला उनका, गए हमारे सामने जा रहे, हम बचा नहीं सकते, हम बचा नहीं सकते हैं। कहा ऐसे ऐसे दृश्य है ना। और कईयों ने भाई बचने के लिए, पानी से बचने के लिए ऊपर जाना शुरू किया, और ऊपर गया, ठंड इतनी बढ़ गई रात में, और पहना नहीं है कुछ भी, इतनी ठंड बढ़ गई है ना। लोगों को कहा कि भाई जो जा सकते हैं कम से कम सहारा पकड़ते हुए साइड साइड से वो पगडंडी से नीचे चले जाएं। कहा नहीं, हमारे ये बुजुर्ग है। कहा आपको या तो बुजुर्ग को छोड़ना होगा या अपनी जान को जोखिम में डालना होगा। कहा हम न चाहते हुए भी अपने बुजुर्गों को, और उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं, अभी हमारा समय तो आ गया, तुम जाओ, तुम तो बच जाओ, तेरा फैमिली है, तेरा परिवार है। कहा हम छोड़ नहीं पा रहे थे, और हमको फिर भी जबरदस्ती जब जाना पड़ा तो उस दृश्य को वो भूल नहीं सके, ट्रॉमेटिक हो गए। एक बहन बताया हमको, वहां पर एक बहन बहुत अच्छे घर की, क्योंकि उसने जो कपड़े पहने थे बहुत अच्छे घर की, तुरंत हमारा जाना हुआ था वो बादल फटने के बाद, बहुत अच्छे, लेकिन क्योंकि वो ट्रॉमा को सहन नहीं कर पाई, इतनी मेंटली इम्बैलेंस हो गई, उसको ऐसा माना शॉक लगा। उसके परिवार वाले जब उसको छोड़ के गए तो उसको इतना शॉक लगा, मृत्यु आई नहीं उसको, इतनी ठंड के बाद भी उसको मृत्यु नहीं आई, लेकिन शॉक ऐसा लगा कि वो अपना नाम तक भूल गई, अपना परिवार कहाँ रहता है, कौन है, सब भूल गई। वो भिखारियों की लाइन में बैठ के भीख मांग रही है। कहा वहां के अधिकारियों ने कि इतना कोशिश करते हैं उसको याद दिलाएंगे कि भाई तुम थोड़ा तो याद करो, हम तेरे परिवार वालों के पास पहुंचा देंगे, क्योंकि ताकत होने के कारण वो बच गई, वो ठंड भी सहन कर गई। तो उस समय के बाद बाहर, लेकिन वो उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा, इतना उसको शॉक लगा था। तो उसके परिवार वाले जो है वो तो स्वीकार कर लिया कि वो तो मर गई होंगी, अब तक थोड़ी जिंदा रहेगी। वो भी आए नहीं पूछने करने के लिए, इसको याद ही नहीं है कुछ भी, उसको जो देते हैं खा लेती है, नहीं मिलता है तो भी कोई हर्जा नहीं, भटक रही है, इधर उधर भटक रही है।
ये हालत है। दुनिया के अंदर आप देखो तो ऐसा समय आएगा, दृश्य ऐसा आएगा, तो आपके पास इतना मानसिक शक्ति चाहिए, आत्मिक शक्ति चाहिए उसको झेलने की, है ना। बाबा ने कुछ दिन पहले ही ये मुरली में कहा, आत्मिक शक्ति की कमी है, विल पावर की कमी है, वो विल पावर अंदर में बढ़ाओ। तब आप ऐसे दृश्य के समय भी साक्षी होकर के उस परिस्थिति को सहजता से पार कर सकते। इसी तरह एक और एग्जाम्पल बताया कि एक और बहन भी थी, वो आई थी, लेकिन वो भी माना जेल गई है, इतनी ठंडी भी और सब जेल गई, है ना। उसके परिवार वाले को, उसके पति को मालूम पड़ा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, सबने कहा अब तक तो मर गई होंगी। नहीं, मेरा अंदर मन कहता वो मर नहीं सकती है, क्योंकि वो उसमें बहुत ताकत है, बहुत उसमें शक्ति है, मर नहीं सकती। वो आया, सब कैंप से कैंप ढूंढते हुए आखिर उसको अपनी पत्नी मिली, कहाँ भिखारियों के बीच में बैठी थी। उसको देख करके उसको सब याद आने लगा, उसको लेके गया वो, अभी उसको मेंटली हीलिंग कर रहा है, मेंटली उसको ठीक कर रहा है। भावार्थ ये कि साक्षी दृष्टा के लिए इतनी आत्मिक शक्ति चाहिए, नहीं तो मेंटल इम्बैलेंस बहुत स्वाभाविक है। अंतिम दृश्य देखने का साहस चाहिए, शक्ति चाहिए। ये तैयारी हमें अपने अंदर करनी होगी। तो साक्षी बनने के लिए बाप को साथी बनाओ, साथी से साक्षी बन सकेंगे, बिना साथी के साक्षी नहीं बन सकेंगे। तो बाप को साथी बनाओ, साक्षी बनना सहज हो जाएगा। बाबा के साथ एक एक संबंध हम इस तरह से एस्टैब्लिश करें कि हर वक्त हम कोई ना कोई रूप में बाबा के साथ का अनुभव करें। कभी उसको दोस्त के रूप में लेकर चलो, कभी उसको प्रियतम के रूप में लेकर चलो, कभी उसको माता पिता के रूप में याद करो, कभी उसको बच्चे के रूप में देखो, है ना। तो हर संबंध में साथ का अनुभव करके देखो। जितना हर संबंध का साथ होगा तो साक्षी होकर के हर दृश्य को पार करना आसान हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल होगा, है ना। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं साथी और साक्षी, ये अभ्यास हमें बढ़ाना होगा। अभी जब ठीक है तभी तो कर सकेंगे, उस समय तो नहीं होगा। जब पेपर आएगा उस समय थोड़ी होगा, उस समय तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहा एक तो साक्षी और साथी। और चौथा पुरुषार्थ कौन सा करना है, कौन सी तैयारी मुझे करनी होगी? तो जो बाबा कहे बुद्धि की लाइन को क्लियर करो, दिव्य बुद्धि अपनी बनाते चलो, जिससे कैचिंग पावर और टचिंग पावर, अंतिम समय बाबा की टचिंग मिलेगी आपको। लेकिन अगर बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो वो जो बाबा टचिंग दे रहा है वो टच होकर के उस अनुसार करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर बुद्धि के अंदर बहुत सारे इधर उधर की बातें भरी हुई है और उसी में उलझे हुए हैं, तो जो बाबा टचिंग दे रहा है वो टचिंग होगी ही नहीं। टचिंग पावर और कैचिंग पावर,
तो दिव्य बुद्धि विधाता ने हमें इतनी सुंदर दिव्य बुद्धि दी है, लेकिन उस दिव्य बुद्धि को इमर्ज रूप में ले आओ, जिसके लिए बाबा कई बार कहते हैं हंस बुद्धि बन जाओ, व्यर्थ रूपी पत्थर को चुगना बंद कर दो, है ना। और इसीलिए जितना आप अपनी बुद्धि को शालीन रखेंगे, उतना ही बाबा की टचिंग और कैचिंग जब होगी तो उस अनुसार आप निर्णय ले सकेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है। क्योंकि अंतिम समय जो पेपरें आएंगे, उन पेपरों को पार करने के लिए भी यथार्थ निर्णय लेना पड़ेगा। अच्छा क्या करे अभी, जैसे वो अपना भाई सुनाता था अपना अनुभव, कि वो राम प्रकाश भाई का सुना है अनुभव, टावर में, जब ट्विन टावर में था वो, न्यूयॉर्क के ट्विन टावर में जब वो प्लेन टकराया तो वो 60वें माले पर था, तो 60वें माले पर था और उसने कहा उस वक्त इतना जोर से बिल्डिंग हिली जैसे कि भूकंप आया हो, इस तरह का, इतना लोग चीसाचीस कर रहे थे, इतना रो रहे थे, इतना ये कर रहे थे, उनको सूझ नहीं रहा था क्या करे। कहा मैंने एक एक को हाथ पकड़ पकड़ करके, चलो ये बिल्डिंग गिरेगी कभी भी, नीचे भागो, नीचे चलो, मर जाएंगे। और बोले मैं हर एक को पकड़ पकड़ करके, बाबा जैसे कह रहा है बच्चे तुम हर एक को पकड़ कर निकालो, बाहर निकालो। और उस समय वो लोग रो रहे थे, ना कर रहे थे, नहीं हम नहीं आएंगे, चलो 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 चलो, एक एक को सीढ़ी से उतार उतार करके नीचे ले आया, और जैसे ही नीचे पहुंचा और बिल्डिंग पूरी कोलैप्स हो गई। तो लोग उसके बाद उसको कहने लगे तुम तो हमारे लिए फरिश्ता हो, फरिश्ता हो। का उस समय लेकिन ऐसा लगा मेरी बुद्धि का कंट्रोल बाबा के पास था, बाबा जैसे जैसे मेरे को कह रहा था वैसे वैसे मैं करता जा रहा था, मैं घबराया नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, कल की मुरली में या पता नहीं कब मुरली में, हाँ आने वाले संडे की मैं मुरली पढ़ रही थी, तो उसमें बाबा ने कहा कि बच्चे माया शेर का रूप लेकर के आएंगे अंतिम समय, और क्या करेगी, निर्भय बच्चों के अंदर भय क्रिएट करेगी, सर्वशक्तिमान के बच्चों के अंदर भी दिल शिकस्तपना क्रिएट करेगी। तो इसीलिए अगर बुद्धि की लाइन हमारी बाबा के साथ जुड़ी होगी, बाबा क्यों कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, हर कर्म करते भी देही अभिमानी स्थिति में रहो। जब हम देही अभिमानी होकर के हर कर्म करने के अभ्यास में होंगे तो उस समय बाबा हमारी बुद्धि को पकड़ लेगा, और कहा बाबा जैसे कराना चाहेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। इतना करीब से उसने मौत को देखा और कहा कि कैसे बाहर निकाला, मैं समझता हूं कि मेरे बस की तो बात नहीं थी, लेकिन बाबा ने किस तरह से मदद किया वो अनुभव मैंने किया। इतने बच्चों को जो बचाया, जो कहने लगे तुम तो हमारे लिए फरिश्ता, नहीं तो हमारा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, हम वहां के वहां खड़े रहते थे। 60वीं मंजिल से नीचे तक आना और नीचे ग्राउंड को टच करके जैसे ही थोड़ा आगे आए और बिल्डिंग पूरी कोलैप्स हो गई। अब सोचो कितना करीब से मौत को देखा होगा। उनके साथ जो भी निकले वो उसको पकड़ने लगे, तुम सचमुच फरिश्ता है कि इस इंसान नहीं है। बाबा कहते हैं ना अंतिम समय आपको दूसरों को मदद करनी होगी,
अपने पास इतनी शक्ति है, ये तैयारी हमें अपनी करनी होगी। तो साक्षी साथी के साथ साथ अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर रखो कि जो बाबा टचिंग, यहां जाओ तो यहीं जाए, हम सही जाए। ये नहीं उस समय अपनी मन मत चलाए, नहीं सब लोग इधर जा रहे हैं मैं इधर जाऊं, है ना। जैसे अपनी बहनें जब भोपाल में थी ना, जब गैस कांड हुआ था, तो उस समय मीटिंग थी, तो बड़ी बहनें सब चली गई थी, उनको तो पहले से बुलाया तो चली गई थी, तो दो बहनें, छोटी बहनें रह गई थी सेंटर पर, है ना। एक कुमारी थी, एक बहन थी जो छोटी बहन थी, उसके साथ में रखा था बड़ी बहन ने कि तुम रहो इसके साथ। कहा हम अमृत वेले बैठे योग करने के लिए, और उसी समय ये जोर जोर से चिल्लाना, चीसा चीस, लोग भाग रहे हैं। तो सोचा क्या हुआ, तो बिल्डिंग वाले सारे दौड़ने लगे, जो जाता था नीचे ये एक एक दरवाजे पर ठोकते, चलो निको, भागो भागो भागो, गैस लीक हो गया, गैस लीक हो गया, भागो मर जाएंगे। ये दोनों बहनें कहती हम भी भागने वाले थे कि जैसे दरवाजे के पास गए भागने के लिए, जैसे बाबा ने कह दिया नहीं बच्चे भागना नहीं है, योग करो। काम दोनों योग में बैठ गए। योग में बैठे तो बाबा ने टचिंग की, बच्चे खिड़की दरवाजा टाइट बंद कर दो, टाइट बंद कर दिया। जैसे ही फिर योग में बैठे कि बाबा ने कहा अपने ऊपर एक कंबल डाल दो, कंबल डाल दिया। जैसे जैसे टचिंग होती गई बाबा की, तो कंबल डाल दिया, कंबल डाल करके बैठे रहे। 7 बजे बोले कि जब दरवाजा खटका, बहने दरवाजा खोलो निकलो बाहर। जब आवाज नहीं आई, उनको लगा अंदर मर तो नहीं गए बहने, है ना, जो दूसरे सेंटर से भाई बहने आए थे तो लेने के लिए। तो दरवाजा जैसे ही रोका तब तक तो खोल दिया बहनों ने। अच्छा तुम लोग जिंदा हो, आश्चर्य, है ना। तो कहा चलो 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 चलो। कहा जैसे ही हम रास्ते में जा रहे थे, हमारे सारे बिल्डिंग वालों की लाशें रास्ते में हमने देखी। गलत डिसीजन लिया, क्योंकि दौड़ेगा इंसान तो हाफ चढ़ेगी, तो श्वास जोर जोर से लेगा, तो वो जहरीला गैस इतना जाएगा कि उसके बाद तो उनसे दौड़ा ही नहीं गए, तो रास्ते में घर गए। और यहाँ बाबा ने कहा नहीं बच्चे दौड़ना नहीं, बोले हम भी दौड़ने वाले थे। जब उनको पूछा कि भाई आप क्यों नहीं दौड़े, तो हम दौड़ने वाले थे, लेकिन बाबा ने मना कर दिया। जैसे हम दोनों को एक साथ में एक ही कि नहीं दौड़ना है, बाबा मना कर, इससे तो भले योग में हम शरीर छोड़े। हमको ये नहीं लगा कि हम बचने वाले हैं, हमको लगा दौड़ने के बजाय हम बाबा को याद करके याद में शरीर छोड़े ना। तो बैठ गए, योग में बैठे, तो बाबा ने कहा खिड़की दरवाजा बंद, तो हम दोनों उठकर खिड़की दोनों को एक शरीर की टचिंग आ रही थी, तो खिड़की दरवाजे, फिर कहा कंबल ओढ़ करके बैठो, तुम कंबल ओढ़ करके बैठे, तो कंबल डाल दिया। तो वो गैस अगर थोड़ा बहुत भी आया घर में तो वो इफेक्ट ही नहीं किया इनको। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो बाबा की यथार्थ टचिंग को कैच कर सकेंगे, नहीं तो कैच नहीं होगी, है ना। इसीलिए बाबा ने बड़ी बहनों को मीटिंग के बहाने से भेज दिया था, क्योंकि छोटी बहनें तो बाबा की बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, बड़ी बहनें कहीं अपनी मत चलाएगी भी नहीं, चलो दौड़ो बाकी तो दौड़ रहे, है ना। देखो बाबा ने तो, बाबा के बच्चे सारे बच गए, है ना। कल जापान में जो 1 तारीख भूकंप आया, तो मैंने जापान की बहन से पूछा अपने भाई बहने ठीक है, कहा सब भाई बहने ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। सोचो, तो बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए, जरूरी है।
ये तैयारी हमें अपनी पहले से, कि हम अपने मन और बुद्धि को ना मन के अंदर व्यर्थ चलाए, ना बुद्धि अनेक बातों में अटकी हुई हो। जब हमारा मन और बुद्धि एकदम क्लीन क्लियर होगा, दादी जान की हमेशा कहती है, मन बुद्धि और दिल क्लीन क्लियर और प्योर, क्लीन क्लियर और प्योर, दिल साफ हो, दिल प्योर हो एकदम। मन व्यर्थ संकल्पों से क्लीन कर दो, उसको व्यर्थ नहीं चलना चाहिए, और बुद्धि की लाइन क्लियर हो। तो जितना क्लीन क्लियर और प्योर होंगे, उतना बाबा की हर कदम में आपको टचिंग होती रहेगी और उस अनुसार आप करते जाएंगे, सहज हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो ये बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है, तो बाबा की जो टचिंग होगी एक्यूरेट होगी और उसी अनुसार आप करेंगे। ऐसे कई अनुभव आपको सुना सकते कि किस तरह से जिन्होंने अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखी, तो बाबा की किस तरह से मदद होती रही उनको, हर परीक्षा में कैसे बाहर निकलते गए। तो तैयारी करनी है तो ये नए साल की तैयारी करो अभी, क्योंकि समय नजदीक आता जा रहा है। जैसे कहा जाता है कि पढ़ाई के समय जब होता है, यूनिट टेस्ट होती है, वो तो होती रही, लेकिन उसके बाद जैसे ही फाइनल एग्जाम आती है तो पढ़ाना भी बंद किया जाता है, रिवीजन का टाइम दिया जाता है ना। तो बाबा ने पढ़ाना भी बंद कर दिया, बंद किया ना। इसलिए लोग क्या सोचते हैं, अब यहाँ तो बाबा आना बंद हो गया, अब दूसरी जगह आ रहा है, तीसरी जगह आ रहा है, वहां जाओ वहां जाओ। अरे ये तो फाइनल है, अभी भटकने का समय नहीं है। भगवान को जो पढ़ाना था सारा सिलेबस पढ़ा दिया उसने। अभी तो हमें अपनी तैयारी में लगना है, इधर उधर भटकना नहीं है, समझा। भटकेंगे, क्या कहते हैं बाबा, अटकेंगे, फंसेंगे, हाँ, वो अपनी तैयारी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें अंदर से सशक्त होना है, बेहद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति को ले आना है, व्यर्थ से अपने आप को फ्री करना है, साथी बनकर के साक्षी अवस्था को डेवलप करनी है और बुद्धि की लाइन को तो क्लीन क्लियर और प्योर। ठीक है, ये है अंतिम समय की तैयारी। ठीक है।